हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं केटेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था कोरल ड्रॉ। लास्ट हमने टॉपिक किया था कि कैरी बैग जो शॉपिंग के लिए होते हैं वो कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम उनका लेआउट तैयार कर सकते हैं, उसमें कैसे डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो लास्ट ट्यूटोरियल में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उसमें जो डिज़ाइन मैंने बनाया था फ़ोटो वाला, वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी कोरल ड्रॉ में A4 की शीट ले ली है। उसमें आप जो डिज़ाइन बनाएंगे आज फ़ोटो के साथ, जो मैनिपुलेट करेंगे या फिर फ़ोटो का डिज़ाइन जो भी आप व्हाटएवर करना चाहेंगे, तो उसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेनी है। फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ इंपोर्ट पे, और यहाँ पे मैं अपनी एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो बना के रखी थी, तो मैं इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इस फ़ोटोग्राफ को रीसाइज़ करके यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको अभी साइड में कर देता हूँ और यहाँ पे आप दो तरीके से उस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया था जब मैं इंपोर्ट कर रहा था। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोल्डर में रखा है, जैसे ये वाला या फिर ये वाला जो मैंने जेपीजी फाइल बनाई थी। ये डिज़ाइन मैंने आपको कहा था दोस्तों कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो आज की इस ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं हम। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और अपना कोरल ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे ये पिक्चर इंपोर्ट कर ली है। उसके बाद मैं आपको ये डिज़ाइन दो तरीके से बना सकता हूँ। पहला तरीका तो ये होता है दोस्तों कि मैं अपना एक फ्रेम ले लूँ। कोरल ड्रॉ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास इनबिल्ट फ्रेम भी होते हैं जो हम डिज़ाइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपकी एक लाइब्रेरी में भी कुछ फ्रेम्स हमारे पास आ जाते हैं जिससे हम अपने डिज़ाइन में फ्रेम्स लगा सकते हैं। तो वो कहाँ से होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ाइल में जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट में जाके मैं यहाँ पे जाता हूँ सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया कोरल ड्रॉ के जहाँ मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे मैंने कस्टम डाटा एक ऑप्शन होता है जिसमें मैं फ्रेम्स ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रेम के ऑप्शंस पे जाता हूँ। यहाँ पे मुझे ये इनबिल्ट फ्रेम्स मिल जाते हैं। इसमें से मैं कोई सा भी फ्रेम ले सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिया स्क्वायर का फ्रेम। आप इनमें से कोई सा भी फ्रेम लेके अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये स्क्वायर वाला फ्रेम ले लेता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इमेज की तरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हो, ये एक रास्टर इमेज की तरह आ गया है। रास्टर इमेज की पहचान मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी मैं जूम करके बता चुका हूँ कि ये पिक्सलेट हो जाता है जब भी हमारा रास्टर इमेज यहाँ पे आती है। तो मैं इसे वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन है ट्रेस बिटमैप। जो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं वही ऑप्शन आप जा सकते हैं बिटमैप मेन्यू में, और यहाँ पे क्विक ट्रेस का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप क्विक ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आउटलाइन ट्रेस में से लाइन आर्ट कर सकता हूँ, लोगो कर सकता हूँ, डिटेल लोगो कर सकता हूँ, जो मैं आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ से अभी ट्रेस बिटमैप कर लेता हूँ। ट्रेस बिटमैप में भी आपको वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्विक ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस या फिर आउटलाइन ट्रेस। मैं आउटलाइन ट्रेस से एक काम करता हूँ, लाइन आर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये लाइन आर्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपको ये दिख जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि आप इसमें डिटेल्स में या फिर स्मूथिंग से करके सेटिंग कर सकते हैं कि कितना आपको स्मूथ डिज़ाइन चाहिए या फिर डिटेल्स कितनी चाहिए। मैं जितना चाहूँ उतना कम कर सकता हूँ और साथ के साथ इसका प्रीव्यू भी आपको दिखता चला जाएगा। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट थी 85 यहाँ पे थी, और स्मूथिंग मैं कर देता हूँ थोड़ी सी कम, यहाँ पे 26 के करीब। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर अभी ऑटोमेटिक रखेंगे। तो मैं ओके कर देता हूँ, और जैसे ही ये होगा तो ये देखिए ट्रेस होके आ गया। मैं इसको थोड़ा सा अलग रख लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा ये इमेज है। अब आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इस फ्रेम को मैं पी प्रेस करके सेंटर में रख देता हूँ, और यहाँ से मैं इस इमेज को रख देता हूँ इस फ्रेम के नीचे, और इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इंसाइड कर लेता हूँ इस फ्रेम के अंदर। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्रेम आ जाएगा। इसका बैकग्राउंड आप बना सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, इसको आप चाहें तो राउंडेड स्क्वायर भी बना सकते हैं शेप टूल की हेल्प से। अगर आपको मेरा वो ट्यूटोरियल देखना है शेप टूल का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आई बटन में
उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर आप मेरा ई कार्ड में भी जाकर दे सकते हैं, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ से मैं शेप टूल की हेल्प से राउंडेड कॉर्नर का एक फ्रेम तैयार कर सकता हूँ। इसकी आउटलाइन मैं प्रॉपर्टी बार से थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तक ले सकता हूँ इसको। जितना आप ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ये ज़्यादा थिक हो जाएगा। मैं इसको 5 मैनुअली कर लेता हूँ, 5 या 7 तक मैनुअली कर लेता हूँ ठीक इसे। और यहाँ पे मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, कुछ ब्लैक या फिर आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। मैं येलो में ही कुछ शेड ले लेता हूँ, डार्क येलो का, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा फ्रेम। मैं इसको कंट्रोल पेज डाउन से उस फोटो फ्रेम के पीछे कर दूंगा। तो देखिए हमारा ये एक अच्छा सा फ्रेम बन के तैयार हो गया है हमारी फ़ोटो के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि मैं ये वाला इफ़ेक्ट कैसे बना सकता हूँ, तो आइए देखते हैं ये वाला इफ़ेक्ट भी हम कैसे बना सकते हैं। इसे वेक्टर स्प्लैश इफ़ेक्ट बोला जाता है। वेक्टर स्प्लैश इफ़ेक्ट हम कर सकते हैं कि दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि कैरी बैग्स होते हैं या फिर पैम्पलेट्स या ब्रोशर्स में या फिर आपके बैनर्स वगैरह में इमेजेस के साथ मैनिपुलेट करके बनाया जाता है ताकि इमेजेस को क्रिएटिव थोड़ा लुक दिया जाए। तो देखिए दोस्तों हम कैसे बनाते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, वही मॉडल की इमेज में कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और हमारा फोल्डर है न्यू ट्यूटोरियल का, इसमें मैंने एक चीज़ कर रखी है। सबसे पहले तो मैं इस ही मॉडल की फ़ोटो ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड में से इंपोर्ट कर लिया है और मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। अब मुझे एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, एक और इमेज की ज़रूरत होगी जो मैंने नेट से डाउनलोड करके रखी है। आपको फ्री में वो इमेज मिल जाएगी, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो मैंने एक इमेज यहाँ पे ले रखी है, ये कुछ ब्रश का पीएनजी फाइल है। तो यहाँ पे मैं यही वाली इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, मैं पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल बैकग्राउंड के लिए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रॉपर्टी बार में से करंट पेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं इसका जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट में ले सकूँ। और पेज नंबर 1 पे जब मैं जाऊँगा तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में है। तो मैं पेज 2 पे ओरिएंटेशन ले लेता हूँ पोर्ट्रेट का, और एक रेक्टेंगल मैं बॉर्डर ले लेता हूँ। और बॉर्डर पे मैं जो मैंने उस टाइम फ्रेम में कलर लिया था बैकग्राउंड का, वही कलर मैं ले लेता हूँ आई ड्रॉपर टूल से। आई ड्रॉपर टूल का यूज़ मैं आपको आगे भी ट्यूटोरियल्स में बता दूंगा एडवांस तरीके से। और सिंपल तरीके से ये होता है कि इस कलर को मैं चूज़ करूँगा और पेज नंबर 2 पे जाके इस बैकग्राउंड के अंदर भी मैं फिल कर देता हूँ, तो वही कलर मेरा फिल हो जाएगा जो मेरा पेज नंबर 1 पे इस फ्रेम में कलर फिल हुआ था। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के लिए कलर फिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा जो मैंने अपनी स्प्लैश वेक्टर की इमेज, जो पीएनजी मैंने ले रखी है ये ब्लैक वाली, इसको मैं पी प्रेस करूँगा और सेंटर में ले लूँगा। पीएनजी मैंने बना रखा है ताकि इसका बैकग्राउंड वाइट मुझे नज़र ना आए या फिर आप लोगों को नज़र ना आए, बस मुझे इस पीएनजी एरिया में काम है। तो मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट मेन्यू में सबसे पहले जाता हूँ और इफ़ेक्ट मेन्यू में मैं यहाँ पे एडजस्ट में चला जाता हूँ और एडजस्ट में मैं इसको दे देता हूँ गामा। गामा इफ़ेक्ट से ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा और मैं इसकी वैल्यू 0.41 पहले से ही सेट करके रखी है मैंने, तो मैं इसको रहने देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन ट्रेस कर देता हूँ इसको। हमें राउट इस पे राइट क्लिक करके भी इसको ट्रेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन ट्रेस में जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ लो क्वालिटी इमेज पे कर देता हूँ। तो ये हमारा पावर ट्रेस का कुछ पहले से ही जो मैंने सेटिंग कर रखी हैं उसके हिसाब से आ जाएगा। इस सम डिटेल्स ले लेता हूँ, जैसे मैंने 34 ले रखी है, स्मूथिंग मैंने 25 कर रखी है और कॉर्नर स्मूथनेस 0 कर रखी है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ट्रेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा ये ट्रेस हो गया है। तो मैं इस इमेज को अभी डिलीट कर सकता हूँ और इस वेक्टर को मैं पी प्रेस करके सेंटर में ले लेता हूँ। अब इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल कर सकते हो आप, या फिर मैं प्रॉपर्टी बार में से भी अनग्रुप कर सकता हूँ। तो मैं अनग्रुप कर देता हूँ इसको, और जो जो पार्ट्स इसमें से अनग्रुप हुए हैं मैं इन सबको सेलेक्ट करके वेल्ड कर देता हूँ प्रॉपर्टी बार में से। तो कुछ इस तरह से वेल्ड हो जाएगा ये। और काउंटर क्लॉकवाइज यानी उल्टी घड़ी की दिशा में मैं इसको हल्का सा
रोटेट कर सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें उतना रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसकी कॉपी एक नीचे बना लेता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके। और यहाँ पे एक और कॉपी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ताकि ये इमेज पूरी इसमें दिख जाए। और मैं इसमें कलर कर लेता हूँ कुछ। मैं इसमें कलर ये वाला कर देता हूँ, सियान कलर। आप लाइट ग्रीन कर सकते हैं, इसमें और भी शेड्स होते हैं, आपको पता ही है। तो मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, सेम कलर, कलर आई ड्रॉपर से, कुछ इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसको वेल्ड कर देता हूँ, तो सारा ये वेल्ड हो जाएगा। और अब मैं इस फ़ोटो को यहाँ पे पीएनजी फ़ोटो जो मैंने रखी हुई है, या फिर मैं इसको पीएनजी बना सकता हूँ बेजियर टूल से। पहले मैं इसका फ्रेम बना लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको वेक्टर बना दिया है पावर क्लिप करके। अब मैं इसको यहाँ से पावर क्लिप कर सकता हूँ अपने इस वेक्टर स्प्लैश में। तो मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिप इंसर्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं अपना सेलेक्ट कंटेंट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, ताकि ये इसके अंदर दिखाई दे। और मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ थोड़ा सा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि तो मैं इसको एडिट करके यहाँ से यही साइज़ की दूसरी इमेज ले लेता हूँ, वापस जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये एक इमेज इसी के ऊपर आ जाएगी। अब मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगल टूल करके मैं एक काम करता हूँ कि इस ऊपर वाली इमेज के ऊपर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और इमेज को सेलेक्ट करके और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे इतनी इमेज को ट्रिम करना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि मुझे रेक्टेंगल के साथ इस इमेज को भी सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं कर देता हूँ ट्रिम। तो उससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे वाली इमेज रह जाएगी, ऊपर वाली इमेज हमारी ट्रिम हो जाएगी इस रेक्टेंगल के साथ। अब मैं एक काम करता हूँ कि मुझे ये इमेज भी इसके साथ रखनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। और कॉपी करने के बाद मैं वापस इसको पी करके यहाँ पे रख देता हूँ और इस रेक्टेंगल से मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ रेक्टेंगल को। और यहाँ पे मैं इसका एक फ्रेम बना लेता हूँ कंट्रोल टूल से। हल्का सा मैंने एक फ्रेम बना लिया और यहाँ पे मैं इसको अब कर सकता हूँ कंट्रोल के से अनग्रुप। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ट्रिम। ट्रिम करने के लिए मुझे अंदर वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले रेक्टेंगल, उसके बाद ऊपर वाला सेलेक्ट करके मैं ट्रिम कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ और आउटलाइन कलर इसकी नन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मैंने कॉपी कर रखी थी इमेज, इसको मैं इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के साथ ट्रिम कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास फ्रेम आ जाएगा, जिससे हम दिखा सकते हैं कि हमारा ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से इमेज के ऊपर है और यहाँ से इमेज के नीचे है। समथिंग कुछ इसी तरीके का फ्रेम हमारा तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा।
सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप इमेज मैनिपुलेट करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में जैसे मैंने बताया था कि इस तरीके का डिज़ाइन बताऊंगा, तो आप इन तरीक़ों से अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हम फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।